हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट या शेयर बाज़ार के बारे में, जिसके बारे में काफ़ी कुछ कन्फ्यूज़न और भ्रांतियां हैं भारतीय लोगों के मन में। वो थोड़ा डरते हैं शेयर मार्केट से और कुछ लोगों को तो यहाँ तक लगता है कि शेयर मार्केट एक जुआ है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शेयर मार्केट पूरी तरह से एक लीगल मार्केट है, भारतीय सरकार द्वारा निर्धारित, और यहाँ पर कोई भी इलीगल काम एज सच नहीं होता है। तो आज थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे कि शेयर मार्केट क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, इसको रेगुलेट कौन करता है, कौन इस पे देख रेख करता है, क्या इसके नियम कानून कौन बनाता है, यही सब जानकारी हम लेंगे। तो सबसे पहले जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, स्टॉक मार्केट क्या है। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट या एक ऐसा बाज़ार है जहाँ पर आप स्टॉक्स यानी कि शेयर खरीद और बेच सकते हैं। अब शेयर या स्टॉक्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा बता देते हैं। शेयर या स्टॉक्स एक तरह से आप समझ सकते हो, किसी भी कंपनी की कुछ हिस्सेदारी होती है। जैसे किसी भी कंपनी को जब कुछ पैसे की ज़रूरत होती है, फंड की ज़रूरत होती है, तो वो कुछ अपना हिस्सा बेचने का प्रस्ताव रखती है और वो प्रस्ताव रखा जाता है शेयर मार्केट में। तो वो अपने कुछ शेयर, 1000 शेयर भी हो सकते हैं, 1,00,000 शेयर भी हो सकते हैं, मार्केट में ओपन करती है लोगों के लिए, और लोग उनको ख़रीदते हैं, उसके बदले में पैसे देते हैं। तो कंपनी जब शुरू में अपना हिस्सा बाज़ार में उपलब्ध कराती है, तो उसका कुछ उस पैसा कंपनी को दिया जाता है, जिसे वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में लगाती है। फिर वो शेयर मार्केट में ख़रीदे और बेचे जाते हैं। जैसे किसी भी कंपनी के 1000 या 1,00,000 शेयर्स हैं, तो रोज़ उन्हीं में ही ख़रीदना और बेचना है। नए शेयर्स एज सच रोज़ ऐड नहीं हो सकते। जब भी नए शेयर लाने होते हैं कंपनी को, तो दोबारा फिर वो उसका एक अलग नियम है। जो शेयर होते हैं उन्हीं में ख़रीदारी और बिकवाली होती है। अब ये होता कहाँ पे है? पहले शेयर मार्केट एक आपका फिजिकल प्लेस होता था, जहाँ पर जाकर, जैसे हम सब्ज़ी मंडी में जाके आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, ये सारी चीज़ें खरीदते हैं, ऐसे ही आपको शेयर मार्केट में फ़िज़िकली जाना पड़ता था या फिज़िकली अप्लाई करना पड़ता था, और वहाँ से आपको कागज़ की फॉर्म में ऑन पेपर शेयर्स मिलते थे। 10 शेयर खरीदे हैं तो वो उसका आपको एक फॉर्म मिलेगा। ये पहले होता था। लेकिन अब जब से डिजिटल या डिजिटलाइजेशन हुआ है चीज़ों का, तो अब ये सारी चीज़ें आप अपने इंटरनेट से, लैपटॉप से, मोबाइल से घर बैठे भी हो सकती हैं। इसको काफ़ी आसान बना दिया गया है आम लोगों के लिए। तो दोस्तों, बात करते हैं कि शुरुआत कैसे हुई भारतीय शेयर बाज़ार की। तो भारतीय शेयर बाज़ार या स्टॉक मार्केट 1875 तभी से शुरू हो चुका था। आप कह सकते हैं अंग्रेज़ों के ज़माने से ही। उसके बाद फिर इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद इंडियन गवर्नमेंट आई, उन्होंने कुछ बदलाव किए, और फॉर्मली शेयर मार्केट जो स्टार्ट हुआ इंडिया में वो 1985 और 1986 के आसपास हुआ। अब स्टॉक मार्केट या शेयर बाज़ार को देखभाल कौन करता है, उस पर नियम कानून कौन बनाता है? तो इसके लिए बनाए गए हैं स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब आप सब जानती हैं, जहाँ पे शेयर एक्सचेंज किए जाते हैं, कोई ख़रीदता है, कोई बेचता है, तो इसीलिए हम उसे कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में बनाया गया BSE, जिसे आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं, जो कि मुंबई में है। उसकी बिल्डिंग का फ़ोटोग्राफ भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आपकी स्क्रीन पे। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं,
ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई में स्थित है और ये बनाया गया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी शुरुआत हुई थी 1875 में। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। फिर इसके बाद एक और स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया जिसे आप जानते हैं NSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से। ये काफ़ी बाद में बनाया गया 1992 में। और ये अपनी तरह का पहला स्टॉक एक्सचेंज था जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जो आज हम यूज कर रहे हैं, डीमेटलाइज फॉर्म में शेयर्स रखे और ख़रीदे और बेचे जाते थे। इसमें कोई कागज़ या कोई फॉर्म की ज़रूरत नहीं होती थी शेयर को ख़रीदने या बेचने के लिए। आपको कागज़ संभाल कर रखने की ज़रूरत नहीं है कि आपने किसी कंपनी के शेयर लिए हैं या किसी कंपनी के शेयर बेचे हैं। आप सिर्फ डीमेटलाइज फॉर्म में रख सकते हैं। आप सब लोग जानते होंगे डीमैट अकाउंट्स आजकल बहुत चलता है, सुना। जो इसके बारे में नहीं जानते तो डीमैट अकाउंट का मतलब ही यही है। डीमैट स्टैंड्स फॉर डीमेटलाइजेशन। जो आपके फिज़िकल शेयर्स हैं उनको डीमेटलाइज कर दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है। तो उसके लिए आपको कागज़ संभाल के रखने की ज़रूरत नहीं है। उसमें बहुत सारी समस्याएं आ सकती थी। किसी ने घर में कागज़ रखे हैं, कहीं पे आग लग गई, किसी के यहाँ बाढ़ आ गई, किसी के यहाँ कोई हादसा हो गया तो वो कागज़ खो गए, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। अब ऐसा नहीं है। अब आपके सारे शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डीमेटलाइज फॉर्म में आपके डीमैट अकाउंट में रहते हैं। ठीक है, तो अभी हमने समझा कि हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज होता है और इंडिया में अपने पास 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं। एक BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो काफ़ी पुराना है, और एक नया NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोनों की जो लोकेशन है वो मुंबई में ही है। यहीं से अपना काम देखते हैं ये। और इनको रेगुलेट करने के लिए, नियमों को और अच्छे से लागू किए जाने के लिए, ताकि कोई घोटाला या कोई स्कैम ना हो, एक संस्था बनाई गई जिसका नाम है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये भी बना तो ली गई थी 1988 में ही, पर पावर जो इसको दी गई वो 1992 तो 1992 काफ़ी अच्छा साल रहा है भारतीय शेयर बाज़ार के लिए, जहाँ पर काफ़ी पावर्स और काफ़ी नियम और कानून बनाए गए स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए। उसके बाद से ही भारतीय शेयर बाज़ार में काफ़ी तेज़ी भी आई है। तो हमारे पास 2 स्टॉक एक्सचेंज हो गए, BSE और NSE, और इन दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज के अपने अपने इंडेक्सेस हैं। जैसे आप सुनते होंगे सेंसेक्स इज़ बेसिकली एक इंडेक्स ऑफ BSE। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो है सेंसेक्स में पहले से ही 30 बड़ी कंपनियों का जो शेयर्स होते हैं वो सेंसेक्स में होते हैं। और सेंसेक्स, जब इन कंपनीज के शेयर को लोग ज़्यादा खरीदते हैं तो सेंसेक्स आपको ऊपर की ओर जाता दिखाई देगा, और जब इन शेयर्स को लोग ज़्यादा बेचते हैं तो सेंसेक्स में आपको गिरावट दिखाई देगी। ठीक है, सिमिलरली NSE जब आया तो NSE ने भी अपना एक इंडेक्स बनाया 1992 में, और उसने इंडेक्स बनाया 50 कंपनीज के लिए, और उसको नाम दिया गया निफ्टी 50। ठीक है, तो 2 हमारे पास इंडेक्स हो गए, सेंसेक्स एंड निफ्टी 50, और 2 ही हमारे पास बड़े अपने स्टॉक एक्सचेंज हो गए, BSE और NSE। अब सेंसेक्स की जो जर्नी है उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सेंसेक्स बेसिकली स्टार्ट हुआ है हमारा जनवरी 1986 से। जनवरी 1986 से स्टार्ट होकर सेंसेक्स आज हमारा यहाँ तक पहुँचा है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज सेंसेक्स की वैल्यू जो है वो है 43,277, 10 नवंबर 2020 को। आप गूगल पे सेंसेक्स टाइप करेंगे तो ये ग्राफ आपका खुल के आ जाएगा।
अब ये आज के दिन का ग्राफ दिखाई दे रहा है। आज के दिन के ग्राफ में आप देख रहे हैं 43,000 के आसपास से बढ़ के ये 277 और 680 पॉइंट आज इसकी ग्रोथ हुई है, अपसाइड गया है। लेकिन हम टोटल जर्नी अगर देखने चाहें सेंसेक्स की, तो वो भी हम देख सकते हैं कि जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से इसका ग्राफ कैसे मूव हुआ है, वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 6 मंथ, ईयर टिल डेट, और उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू जब हम लेंगे तो इसमें सेंसेक्स का पूरा ग्राफ आ जाएगा जब से ये स्टार्ट हुआ है 1986 से लेके आज की डेट तक। अब आप देखिए इसको 1986 में अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो देखिए आप जनवरी 1986 में सेंसेक्स हमारा हुआ करता था 561 पॉइंट, और आज ये पहुंच चुका है हमारा 43,277 पर। तो अगर इसकी ग्रोथ देखा जाए तो कितने गुना ग्रोथ हो गई होगी आप देख सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 75 to 80 टाइम्स ग्रो कर गया है। अगर 560 में आप 75 या 80 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अप्रोक्स यही फिगर मिलेगी। इस ग्राफ में भी आप चेक कर सकते हैं, परसेंटेज ग्रोथ इन टिल डेट। ये देखिए, ये देखिए 3 जनवरी 1986 से 10 नवंबर 2020 तक टोटल पॉइंट्स जो बढ़े हैं सेंसेक्स के वो हैं 42,716 पॉइंट्स। और अगर इसकी परसेंटेज निकाल ली जाए तो ये हो जाएगा आपका 7,614.24%। 7,614% बढ़ चुका है सेंसेक्स जनवरी 1986 से लेके नवंबर 2020 तक। तो इसे हम कह सकते हैं कि ड्रास्टिक ग्रोथ हुई है। बीच में कुछ गिरावट भी है, वो भी आप देख सकते हैं, बट ओवरऑल लंबे टाइम में 86 से अगर आप 2020 तक का टाइम देखें तो 14 एंड 20 34-35 ईयर्स की ये ग्रोथ थी। ठीक है, तो ये हमारी ग्रोथ हो गई और हमारी हो गई सेंसेक्स के बारे में जानकारी। ऐसे ही हम अपना निफ्टी 50 का भी देख सकते हैं। निफ्टी 50 के लिए भी आप निफ्टी लिख सकते हो और निफ्टी का कर्व भी आपका खुल के आ जाएगा। ये आ गया, देखिए निफ्टी का ये 1 डे का कर्व है, इसको भी आप मैक्सिमम कर सकते हैं। मैक्सिमम करके ये आपको आज तक का दिखाएगा। इसकी स्टार्ट हुई थी देखिए 1 जनवरी 1999 में, थोड़ा और पहले हुआ होगा शुरू। ग्राफ आपके पास 99 से, तो 99 में इसकी वैल्यू हुआ करती थी 890 और आज इसकी वैल्यू है, ये देखिए जनवरी 1999 से लेकर नवंबर 2020 तक 11,740 पॉइंट बढ़ा है हमारा निफ्टी इंडेक्स। परसेंटेज में अगर कहें तो 1318% और अप्रोक्सीमेटली 13 गुना बढ़ चुका है। कितने सालों में? लगभग 21 सालों में। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने निफ्टी की और सेंसेक्स की ग्रोथ और अपडेट चेक कर सकते हैं डायरेक्ट गूगल पर जाकर। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक।
इसी टॉपिक पर आगे कुछ और जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक गुड बाय।